प्रेम महोदयः तत्र स्तूभरक्षकः सः तत्र स्तूभरक्षकस्य पृष्ठतः एव भवति। तत्र 28 धावनाङ्काः पुनश्च तत्र समीचीनं तदस्य सः अग्रिमः अभिषेकमहाभागाः ते कन्दुकस्य क्षेपणं करिष्यन्ति प्रक्षेपकम्। प्रयासः साधु कुर्वन्तु। यदि सम्यक् प्रयासः नास्ति न चेत् तदा विजय प्राप्तुम। धोती पहन के क्रिकेट हो रहा हो और संस्कृत में हो रही कमेंट्री। अब आप सोचो कि जो नज़ारा का है, लेकिन यह सच्चाई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक खूबसूरत क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है इन दिनों, जी में धोती पहन के खिलाड़ी मैदान पे हैं और संस्कृत में ये पूरे टूर्नामेंट की कमेंट्री हो रही। और ये पूरे के पूरे आयोजन को महर्षि कवि जी को नाव दो का उद्देश्य है और काई के पीछे की रूपरेखा है। हमारे संग श्रवण मिश्रा जी हैं। भाई साहब, क्या रूपरेखा है पूरे के पूरे आयोजन की? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने हमारे कार्यक्रम को मंच के माध्यम से, अपने पत्रकारिता के माध्यम से नीचे तक पहुंचावे की जो जवाबदारी ली है आपने। आज जो ये कार्यक्रम है, ये पिछले 2 वर्षों से छोटे रूप में चल रहा था। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हमारे वो लोग हैं जो हमारे हर वर्ग, हर समाज को, हर धारा को कहीं न कहीं धर्म से, व्यवस्था से, कर्मकांडों से जोड़े रखने का काम करते हैं। और चूँकि संस्कृत हमारी जो है प्राकृत भाषा है, वो प्राकृत भाषा है जिससे बाकी भाषाओं का जन्म हुआ है, बाकी भाषाओं की जननी है। तो हमारा आने वाला यूथ कहीं न कहीं जो पाश्चात्य की ओर थोड़ा मुड़ा है, तो वो इस भाषा के बारे में, हमारे संस्कृत के बारे में, हमारे वैदिक परिधान के बारे में जाने। इसलिए हमने ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मणों की हमारे इनकी प्रतियोगिता कराई है, जो मध्य प्रदेश के विभिन्न 14 टीमें हैं, विभिन्न संस्कृत महाविद्यालयीन टीमें हैं। उसमें उज्जैन भी है, गुना भी है और सीहोर भी है, दतिया भी है, चित्रकूट भी है। तो ये वो बच्चे हैं, ये वो ब्राह्मण हैं, वो वेदपाठी ब्राह्मण हैं जो कहीं ना कहीं संस्कृत के वैदिक ज्ञानों से हमारे समाज को कुछ न कुछ दे रहे हैं। और जो ये प्रतियोगिता है, इसका विशेष रूप ये है कि इसमें आपने देखा होगा, जो वाचन करता है, चाहे वो टिप्पणी करता है, हमारा कमेंटेटर है, चाहे वो हमारा एम्पायर है, ये सभी संस्कृत में ही वार्तालाप कर रहे हैं। और जो हमारे अंदर वेदपाठी ब्राह्मण जो इसमें खेलों में जो अपनी परंपरागत वेशभूषा धोती कुर्ता में है, ये भी एक जो है अपने संस्कृत भाषा का ही उपयोग कर रहे हैं। तो निश्चित ही ये आपके माध्यम से हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का विषय है, क्योंकि कहीं न कहीं वैदिक जो संस्कृति है, उसी संस्कृति से बाकी संस्कृतियों का जन्म हुआ है। तो हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य था कि ये लोगों तक जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे समाज के युवा, समाज के हर वर्ग के लोग इस टूर्नामेंट को, इस कार्यक्रम को देखने के लिए आएँ, ताकि लोगों तक हमारी संस्कृति के बारे में जाए। और आने वाला जो समय है, जो अगला वर्ष है, वो इसका और भी रूप बड़ा मिलेगा आपको, जिसमें हम राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजन कराने जा रहे हैं, जिसमें भारत के 22 से 23 राज्य सम्मिलित होंगे, जिनसे हमारी एक प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है। जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, ये वो हैं जो वैदिक संस्थानों के लिए जाने जाते हैं। तो हम कहीं न कहीं, चाहे वो गया हो हमारा, तो ऐसे वो सभी संस्थान हैं जो वैदिक चीज़ों के लिए, हमारे संस्कृत के लिए जो जन्मदाता हैं, उनको अगले वर्ष हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे संग हैं, ये भी टूर्नामेंट से बहुत शुरुआत के समय से हैं। चंदू भैया, पिछले सालों में भी हो रहा, तो इनमें का मूल उद्देश्य का है? देखो, जाको उद्देश्य ये है कि अपनन को जो है संस्कृत को बढ़ावा देने हैं, संरक्षित करने हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि संस्कृत को बढ़ावा दिया जाए, तो बिना को काम हम भी कर रहे हैं। हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण घरे घरे जा के जो है कर्मकांड करें, गृह प्रवेश कराएं और नामकरण से लेकर तर्पण तक को काम वही कराएं। तो संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैदिक ब्राह्मण जो है यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। और धोती कुर्ता हमारा परिधान है, इसलिए धोती कुर्ता पे खेल रहे हैं। खेल भावना तो सबन में होते हैं, इनमें भी है, तो इनको प्रकट करने का अवसर मिल जाए, तो हमने यहाँ पे क्रिकेट का आयोजन 3 साल से कर रहे हैं। और अब हम लोग सब मिल के, हमारे श्रवण मिश्रा जी, हम लोग सब मिल के राष्ट्रीय स्तर पे से ले जाने का प्रयास करेंगे कि, और हम तो कहते हैं इनन में से भी जो है कर्मकांडी भावनों में से भी जो एक आध खिलाड़ी इंडिया की टीम में खेले। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वे वहाँ पे ट्रैक सूट पहन के खेलने लगे। तो खेल भावना सब में इनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पर ये आयोजन किया जा रहा है। खेल भावना को बढ़ावा देवे के लाने और संस्कृत को महत्व देवे के लाने, अपनी संस्कृति को महत्व देवे के लाने जो खूबसूरत आयोजन हो रहा है, जी में संस्कृत में कमेंट्री हो रही। धोती कुर्ता पहन के वैदिक ब्राह्मण जो कर्मकांड करत हैं,
आयोजनों में, धार्मिक आयोजनों में, घर के आयोजनों में, वे सब क्रिकेट के मैदान पे हैं और आप देख रहे हैं क्या खूबसूरत खेल हो रहा हो नए साल में। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार खिलाने। विश्वनाथ जलस्य सा कंदुक धापकः प्रक्षेपकः सा समीचीनं कन्दुकस्य क्षेपणं काशबद्धं कर्तुं सक्षमः आसीत् परञ्च तत्र हस्ते कन्दुकं नागतं, हस्तात् कन्दुकं पतितं। तत्र प्रेम महोदयः तत्र स्तूभरक्षकः सः तत्र स्तूभरक्षकस्य पृष्ठतः एव भवति। तत्र 28 धावनाङ्काः पुनश्च तत्र समीचीनं तत्र धावनाङ्काः 30 धावनाङ्काः अभवन्। पुनश्च सः कन्दुकस्य क्षेपणं करिष्यति अभिषेक महाभागः। सा तु समीचीनं कन्दुकस्य क्षेपणं करोति, परञ्च तत्र यः साधुतया कन्दुकं क्षेपणीयम्। अतः तत्र यः बल्लेबाजः अस्ति कृष्णमध्ये तया ताडयति कन्दुकं, तत्र षडक धावनाङ्काः प्राप्स्यन्ते अग्रिमे। तत्र अनेकाः अभवन्। पुनश्च नूतन बल्लेबाजस्य नाम किं? नन्दनः। भैया की ये निष्ठा, ये कोशिश, ये प्रतिबद्धता ने हमारे प्राचीनतम और बहुत ही विराट संस्कृति को एक बार फिर से उस मंच में लाकर एकाकार किया है इन्होंने। फिलहाल बहुत ही शानदार शॉट सर और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद हवा की दिशा से तैरती हुई निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। खुशी की बात इस बात से मैं बहुत ही अंतस्मन प्रफुल्लित है कि हमारी पुरानी संस्कृति और परंपराओं को जिस तरीके से संजोया है। फिलहाल नो बॉल का इशारा और गेंद हवा। 16 रन नीलकंठ दल को जो चुनौती मिली है यहाँ से, जो लक्ष्य है इनका, शुरुआती ही लम्हों में तीव्र गति से बल्लेबाजी की झलक के पेश की है इन्होंने। फिलहाल गेंद निकलती हुई गौरवशाली इतिहास को एक बार फिर आपने इस शानदार बात करें अंकुर क्रिकेट मैदान पे आपने उसे स्कोर बोर्ड पे नजर आ रहे हैं। इस वक्त 15 रन बना लिए हैं। 62 रन की चुनौती मिली है नीलकंठ दल के दोनों ही ओपनर अभिषेक और रोहित। और क्रीडा अंकुर खेल अकादम्याः प्रचलति। चैतन्यः भवन्तः यदने अपश्यन् चैतन्यः सम्यक्तया अक्रीडन्, किन्तु अयं शिरो छाया नीत्वा अत्र समागत्य अयं पट्टधारकः कुशल पट्टधारकः इति कथ्यते। अस्य क्रीडायाः महत्त्वं ये कुशल पट्टधारकः ये स्वशक्त्या क्रीडन्ति, षडाङ्काः चतुराङ्काः अपि प्राप्स्यन्ते। पुनरेकवारं प्रयासः कृतः अहम् अवदं स एव साधु अस्ति यत्र चतुरङ्कः प्राप्तः। एतावता अस्य समूहस्य पूर्णाङ्कः वर्तते 1/44 पूर्णाङ्काः वर्तते। पैसे की जुगाड़ लगाया 4-5 जगह फोन पर लाइन ही नहीं बन पाई। यदि विजय प्राप्त करना चाहते हो 41 रन 41 अंकाः अधुना अस्य समूहस्य वर्तते। ये विजयं प्राप्तुम् इच्छन्ति ते साधुतया प्रयासः करिष्यन्तु। प्रयासः साधु कुर्वन्तु। यदि सम्यक् प्रयासः नास्ति न चेत् तदा विजय प्राप्तुं समर्थः न भविष्यन्ति। एतावता सम्यक्तया क्रीडन्तु। पुनरेकवारं हस्ते कन्दुकं नीत्वा प्रचलति। प्रयासः कृतया सुशक्त्या प्रयासः, किन्तु तत्र लम्बः अयं पट्टधारकः लम्बः अस्ति। तत्र एक क्षेत्ररक्षकाः अस्माकम् अभिषेकाः ते तत्र कूर्दनम् अकरोत्। एवञ्च प्रयासः साधु प्रयासः सफल प्रयासः। एतावता पुनरेकवारं ये स्तोभकाः ये प्राचीन पट्टधारकाः तत्र ह्यद्दिने भवन्तः पश्यन् कीदृशी स्थितिः ह्यद्दिने आसन्, किन्तु अस्मिन् दिने सम्यक् प्रयासः नास्ति। यत्र पुनरेकवारं नवीन पट्टधारकः आगच्छति। वयं पश्यन्तु किं करिष्यति अयं पट्टधारकः। भवन्तः शीघ्रमेव इयं
पुनरेकवारं सिद्धेशः आगच्छति कोऽपि वार्ता तत्र कुर्वन्ति का वार्ता अहं न जानामि निर्णायकस्य अनयोः इयं परस्परं वो तो रिप्लेस वार्ता प्रचलति यदि निर्णायकाः निर्णयं दत्तं तदा कोऽपि पट्टधारकाः क्षेत्ररक्षकाः Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.